बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहले इन दोनों को डिस्कस करने से पहले हीट ऑफ रिएक्शंस के बारे में हमें इल्म होना चाहिए कि हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसको कहा जाता है। अगर हम बात करें कि हीट ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो एक्चुअली हीट ऑफ रिएक्शन से मुराद किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है, उसमें से या तो एनर्जी अब्जॉर्ब्स हो या फिर एनर्जी की इवोल्यूशन हो या इवॉल्व हो, यानी कि खारिज हो। तो ये जो अब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है, खारिज हो रही है, इसे हम हीट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी डिफाइनिंग की तरफ। कहता है कि हीट विच इज इवॉल्व, के वो हीट जो कि क्या होती है, इवॉल्व होती है। इवॉल्व कहा जाता है खारिज होना, कि वो हीट जो क्या होगी, खारिज होती है। आर अब्जॉर्ब, या फिर क्या हो, अब्जॉर्ब हो, जज्ब हो, या खारिज हो या फिर क्या हो, जज्ब हो। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान, इसका हीट ऑफ रिएक्शंस, कि कोई भी एनर्जी जो अब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है, खारिज हो रही है किसी केमिकल रिएक्शंस के दौरान, तो उस हीट को हम हीट ऑफ रिएक्शंस कहेंगे। उस रिएक्शन का क्या होगी, वो हीट होगी। अच्छा, इसके बाद आगे कहता है कि दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। डियर स्टूडेंट, एक्सो कहा जाता है, एक्सो कहा जाता है आउटसाइड, ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं। एक्सो, एक्सो मीन्स आउटसाइड। और जबकि थर्मिक का जो वर्ड है, थर्मिक, थर्मिक कहा जाता है, थर्मिक मीन्स हीट। तो क्या मतलब बन रहा है यहाँ पर, एक्सो मीन्स आउटसाइड, ठीक है, थर्मिक मीन्स हीट, यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर जो हीट है, एनर्जी है, वो क्या होगी, इवॉल्व होगी, खारिज होगी, बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट, ठीक है, रिएक्शन मतलब रिएक्शन। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर जो हीट है वो बाहर की तरफ क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो आइए देखते हैं डिफाइन की तरफ क्या कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस के एक ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, जिसमें हीट जो क्या होती है, इवॉल्व होती है, खारिज होती है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब कहते हैं कि हीट गोज टू द सराउंडिंग्स एंड कंटेनर्स इन विच सच आर रिएक्शंस कैरिड आउट गोज टू द हीट। अच्छा, कहता है कि इस रिएक्शंस के दौरान जो हीट बनती है वो हमेशा सराउंडिंग की तरफ जाती है। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो सराउंडिंग है उस रिएक्शंस की, ठीक है, उसके अंदर हीट क्या जाएगी, खारिज होगी, उसकी तरफ जाएगी। अगर आप लोगों को सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में नहीं पता तो आप प्रीवियस लेक्चर डिटेल के साथ दिया गया है, उसको आप देख भी सकते हैं। मजीद मैं इसमें भी क्लियर करना चाहता हूँ। देखें, यहाँ पर अगर ये वाटर है तो क्योंकि पानी में एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है वाटर के अंदर, तो जो वाटर है वो हमारे पास सिस्टम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम। अब वाटर के अलावा जो भी चीज़ है, चाहे ये बीकर है जो आपको गिलास नुमा एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, एक्चुअली क्या होती है, बीकर, और ये ग्रीन कलर वाला जो इसे हम कहते हैं स्टैंड, ब्लू कलर का नीचे बर्नर्स पड़ा हुआ है, ठीक है, जो आग जलाने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं इसे हम कहते हैं सिस्टम, सॉरी क्या कहते हैं, सराउंडिंग्स। जबकि बीकर के अंदर पड़ा हुआ जो पानी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम का नाम लेते हैं। तो लिहाजा वो कहता है कि हीट हमेशा जाती है किसकी तरफ, सराउंडिंग की तरफ। इट्स मीन्स के हमारे पास अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है तो इससे बनने वाली जो हीट होगी वो किसकी तरफ जाएगी, सराउंडिंग की तरफ, इधर यहाँ से बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये कंटेनर की तरफ जाएगी, ऐसे ना, पानी के मालिक्यूल के अंदर जो है, तो पानी के मालिक्यूल से कंटेनर की तरफ जाएगी क्या, हीट।
ठीक है। एंड कंटेनर्स इन विच क्या या तो सराउंडिंग की तरफ जाएगी या किसकी तरफ जा रही है, कंटेनर्स की तरफ जा रही है। ठीक है। इन विच सच आर रिएक्शंस कैरिड आउट, जिसके अंदर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें जो कंटेनर उस कंटेनर के अंदर जाएगी। एंड गोज आउट गोज टू द हीट, और ये हीट इस तरह से क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ खारिज हो जाएगी। तो ऐसा रिएक्शंस जिसमें जो हीट है वो बाहर की तरफ खारिज होती है, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अच्छा, अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की मिसाल देखें तो इसकी काफ़ी सारी मिसालें हैं। यहाँ पर मैं एक मिसाल की बात करते हैं। सबसे पहले एक मिसाल देखते हैं। देखिए, हमारे पास जो है वाटर के एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन्स के मॉलिक्यूल्स हैं, 2H2, ठीक है, 2 हाइड्रोजन्स के जो है हमारे पास क्या है, एटम्स मौजूद हैं, प्लस एक जो है ऑक्सीजन का एटम मौजूद है। जब ये आपस में रिएक्शंस करते हैं तो रिएक्शंस के नतीजे में ये बना देते हैं H2O। अच्छा, इसको बैलेंस करें, देखें ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो ये एक ये हो गया, ठीक है, और 2 ज़रबे 1, 2 ये है और एक ये, तो 2 ज़रबे 1 कितना हो गया, 2। इसका मतलब ये यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल थे, तो ये पूरा हो गया। लेकिन हाइड्रोजन को देखें, 2 ये हो गया और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 2 ज़रबे 2 कितना होता है, 4। तो इसको हम कहते हैं, इसको कहना इक्वेशंस को बैलेंस करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2, तो लिहाजा यहाँ पे इसका मतलब है ये, अब देखें अब कितने हो गए, ये 4 हो गए। तो इस दौरान जो है हीट एक्चुअली क्या होती है, इवॉल्व होती है। क्या होती है, इवॉल्व। तो यहाँ पर जो हीट निकलती है इस रिएक्शंस के अंदर वो है 571.6 किलो जूल, ठीक है, 571.6 किलो जूल। ये एनर्जी है जो इस केमिकल रिएक्शंस के दौरान क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो ये मिसाल है किसकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। अच्छा, जब ये तो एनर्जी क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, खारिज हो रही है, कहाँ से, इस सिस्टम से, यानी कि इस वाटर से। तो लिहाजा जब इस सिस्टम को यानी कि इस वाटर की अलामत को जब हम अलहदा लिखेंगे, यहाँ पर सेपरेट करेंगे, अलहदा लिखेंगे, तो फिर हम लिखते हैं डेल्टा एच। डियर स्टूडेंट, डेल्टा एच का आता है एनर्जी की तब्दीली को, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बात हुई है हमारी। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू, प्लस की आप अलामत लगेंगे, प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, सॉरी माइनस की अलामत लगेंगे क्योंकि ये खारिज हो रही है, खारिज। तो लिहाजा इसके अंदर इसको जब अलहदा लिखेंगे, रिएक्शन में लिखेंगे तो प्लस की अलामत, लेकिन जब इसको अलहदा लिखेंगे तो फिर क्या होगी, माइनस की अलामत लगाएंगे यहाँ पे, माइनस 571.6 किलो जूल। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद अब आगे आए एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन से मुराद, देखें लफ्ज जो एंडो है, एंडो कहा जाता है इनसाइड, आगे जो लफ्ज थर्मिक है, थर्मिक कहा जाता है हीट को, ठीक है। इनसाइड यानी कि हीट, यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर जो हीट है वो खारिज होने की बजाय क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है, जज्ब होती है। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ आना। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो हीट है वो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आती है, जैसा कि ये हमारे पास वाटर की है सिस्टम, तो यहाँ से हमने आग लगाई हुई है, हीट अप कर रहे हैं, तो ये हीट जो है यहाँ से, ठीक है, वो किसकी तरफ जाएगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स की तरफ जाएगी। तो ये क्योंकि ये बर्नर क्या है, सराउंडिंग्स है, बीकर सराउंडिंग्स है, स्टैंड सराउंडिंग्स है। आप देखिए सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जा रही है, तो सिस्टम इसको क्या कर रहा है, एनर्जी को, हीट को क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज अब्जॉर्ब, जिसमें हीट को क्या किया जाता है, अब्जॉर्ब किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन के दौरान कहता है द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग विल डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंटेनर्स, कि इसके नतीजे में ये होता है कि जब आसपास के माहौल से हीट को अब्जॉर्ब किया जाता है तो इसके नतीजे में ये जो कंटेनर्स का जो टेम्परेचर होता है वो निस्बतन जो सिस्टम का टेम्परेचर है
उनकी निस्बतन क्या हो जाता है, कम होता है, और वो कम हो जाता है। अगर हम इसकी मिसाल की बात करें तो आप इसी रिएक्शंस को, ये वाले रिएक्शंस हैं, ठीक है, ये पहली मिसाल जो हमने दी है, इसको आप उलट कर दें। पहले क्या बना हुआ है, H2O मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब इसकी मिसाल करते हैं हम लोग। आप लोगों ने जब मिसालें करनी है, तब आप लोग जो मिसाल एक्सोथर्मिक रिएक्शन की देंगे, उस रिएक्शन को आप उलट कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो वो मिसाल हो जाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। देखें हमारे पास कितने बने, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले ये लिखेंगे 2H2O, ठीक है, ये वाला हम उलट करके लिख रहेंगे ना, रिएक्शन को उलट लिखेंगे। अब ये बनेगा क्या, पहले ये रिएक्टेंट थे तो ये प्रोडक्ट बना, अब ये एज अ रिएक्टेंट है, तो अब ये क्या बनेगा, एज अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो बनेंगे 2H2 प्लस O2, तो यहाँ पर प्लस की अलामत थी, तो अब यहाँ पर क्या अलामत लगेगी, माइनस की। अब इस रिएक्शन को आप लोगों ने उलट कर देना है, किसके अंदर, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर। तो 571.6 किलो जूल एनर्जी जो है वो क्या होगी, इस दौरान अब्जॉर्ब होगी, क्या होगी, अब्जॉर्ब। लेकिन जब हम इसको अलग करके लिखेंगे, सेपरेट करके लिखेंगे, तो क्योंकि ये एनर्जी इसके अंदर ऐड हो रही है, अब्जॉर्ब का मतलब क्या है, जज्ब हो रही है, ऐड हो रही है, तो लिहाजा प्लस की अलामत आएगी, ठीक है, प्लस, ठीक है, 571.6 किलो जूल एनर्जी, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह एक और मिसाल है आपकी किताब के अंदर कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जब ये सारे कार्बन के साथ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये पैदा होती है जब कार्बन जो है, सॉलिड कार्बन को जो है ऑक्सीजन के साथ जो है जलाया जाता है, तो इस दौरान जो निकलने वाली जो एनर्जी है वो है 393.5 किलो जूल, ठीक है। इसको हम लिख भी लेते हैं, एक और मिसाल लिख लेते हैं यहाँ पर। ये दूसरी मिसाल है हमारे पास कि हमारे पास जो है क्या मौजूद है कि कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। अच्छा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सॉलिड किस्म के अंदर मौजूद है, सॉलिड मतलब ठोस शक्ल के अंदर है, हो सकता है किसी कोयले की शक्ल के अंदर मौजूद हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सॉलिड शक्ल के अंदर किसके साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ। रिएक्ट करने के बाद यहां से ये बना देती कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2, ये क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस दौरान जो एनर्जी इवॉल्व होगी, खारिज होगी, वो मिकदार है 393.5 किलो जूल, ठीक है, 393.5 किलो जूल जो है वो एनर्जी क्या होगी, इवॉल्व होगी। क्योंकि ये जो है एनर्जी की तब्दीली है, लिहाजा जब हम इसको लिखेंगे तो डेल्टा H किसके बराबर है, 393.5 किलो जूल एनर्जी के इक्वल है। इसी तरह अब हमने इस मिसाल देनी है एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस की मिसाल देते हुए हमने क्या करना है, इस रिएक्शंस को उलट लिख देना है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई है, तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। अब CO2 को हमें तोड़ देना है, तो जैसे ये कार्बन में टूटेगा प्लस सॉलिड शक्ल के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर, तो यहाँ पर प्लस की अलामत लगाई हुई है, तो क्योंकि यहाँ पे अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर, तो लिहाजा हम लोग इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर माइनस की अलामत भी लगाएंगे क्योंकि इवॉल्व हुई है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है, 393.5 किलो जूल एनर्जी। तो ये जो माइनस हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये एनर्जी जो है एक्चुअली सिस्टम के अंदर क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है, ये वाली, तो इस सिस्टम में क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है। जब इसको हम अलहदा करके लिखेंगे अलहदा से, तो तब जो है हम लोग प्लस की अलामत लिखेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस 393.5 किलो जूल एनर्जी। तो ये जो है मिसाल नंबर 2 है। अच्छा, इसी तरह आपकी किताब के अंदर जो है एक और मिसाल भी है हाइड्रोजन्स की और आयोडीन्स की। कहता है कि हमारे पास एक रिएक्शंस है, ये हम तीसरी मिसाल दे रहे हैं यहाँ पर। हमारे पास एक रिएक्शंस है, ठीक है, हाइड्रोजन्स गैस की शक्ल में है प्लस आयोडीन, ये सॉलिड शक्ल के अंदर, आयोडीन किसमें है, सॉलिड स्टेट के अंदर। तो
तो हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना हुआ है इस दौरान जो है, अच्छा ये जो मिसाल है हाइड्रोजन आयोडाइड, ये एक्चुअली मिसाल किसकी है? इस किसकी मिसाल है? इस एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। तो इस तरह जो निकलने वाली जो एनर्जी है, सॉरी अब्जॉर्ब होने वाली जो एनर्जी है इस केमिकल रिएक्शन के दौरान, वो है -53.08। ठीक है, -53.08 किलो जूल। तो ये बेसिकली ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस की क्या है? ये मिसाल है। अच्छा, अगर आप इसको उलट कर देंगे तो ये किसकी मिसाल हो जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। अच्छा, इसी तरह एक और मिसाल भी है आपकी किताब के अंदर, वो है नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ये भी किसकी मिसाल है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। आप किताब के अंदर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल एटम्स हैं तो प्लस 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो ये NO2NO नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड क्या बन गया? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये जो आसमानी बिजली होती है लाइटनिंग, उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ से जो एनर्जी जो इवाल्व होगी, सॉरी अब्जॉर्ब होगी, वो है माइनस, ठीक है, 180, ठीक है, 180 जो है 6 किलो जूल एनर्जी जो है 180.6 किलो जूल एनर्जी क्या होगी? यहाँ से अब्जॉर्ब होगी। तो जब हम इसको अलग लिखेंगे तो तब हम क्या लिखेंगे? डेल्टा H इज इक्वल टू, क्योंकि ये एनर्जी अब्जॉर्ब हुई सिस्टम के अंदर, तो प्लस, ठीक है, 180.6 किलो जूल। तो इस तरह से अगर हम इस रिएक्शन को उलट करके लिख देंगे तो ये किसकी मिसाल हो जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक हो गया। मज़ीद अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।